हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लॉस्ट इन स्टडीज। सो गाइस, जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में क्लास 7th के साइंस के चैप्टर रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में भी हम रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक क्विज की फॉर्म में करने जा रहे हैं। तो दोस्तों इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। और दोस्तों अगर आपने अभी तक इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप चाहें तो वहां पे जाके भी देख सकते हैं, क्योंकि गाइस वो वीडियो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी आगे आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। और दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों अब अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं अपनी प्रीवियस वीडियो के बोनस क्वेश्चन का आंसर। सो द करेक्ट आंसर ऑफ आवर बोनस क्वेश्चन इज लैक्टिक एसिड। So guys, during heavy exercise we get cramps in the legs due to the accumulation of lactic acid. तो चलिए दोस्तों अब आज की अपनी क्विज स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। So here is the question number 1 on your screen. The giving out of air rich in carbon dioxide is called, and the options are A respiration, B inhalation, C exhalation and D none of these. तो दोस्तों अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप उसे कमेंट करके बताएं, और जैसा कि आप जानते हैं कि आपको इसका आंसर देने के लिए 10 सेकंड्स का टाइम मिलेगा। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी एक्सहेलेशन। So guys, the giving out of air rich in carbon dioxide is called exhalation. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। Organisms which respire in the presence of oxygen are called, and the options are A aerobes, B anaerobes, C microbes and D none of these. तो दोस्तों अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो उसे जल्दी से कमेंट करके बताएं, and your time starts now. टाइम अप गाइस, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए एरोब्स। सो गाइस, ऑर्गेनिजम्स व्हिच रेस्पायर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन आर कॉल्ड एरोब्स। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर स्क्रीन। Cellular respiration takes place in the, and the options are A tissues, B lungs, C cells and D heart. तो दोस्तों अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो उसे कमेंट करके बताएं, and your time starts now. टाइम अप फ्रेंड्स, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। So the correct answer of this question is C cells. So guys, cellular respiration takes place in the cell. तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, and here is the question number 4 on your screen. The air tubes that an insect has are useful for the exchange of, and the options are A liquid, B gases, C solid and D none of these. तो गाइज अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप उसे कमेंट करके बताएं, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी गैसेज। सो गाइज, द एयर ट्यूब्स दैट एन इंसेक्ट हैज आर यूजफुल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे। विच डिजीज इज कॉज्ड बाय स्मोकिंग, एंड द ऑप्शंस आर ए जॉइंडिस, बी टाइफाइड, सी अनेमिया एंड डी कैंसर। तो दोस्तों अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप उसे कमेंट करें, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी कैंसर। सो गाइस, कैंसर इज द डिजीज विच इज कॉज्ड बाय स्मोकिंग। तो
तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 6 ऑन योर स्क्रीन। Which of the following is the main organ of the respiratory system in humans? And the options are A. Nostril, B. Trachea, C. Bronchi and D. All of these. तो दोस्तों अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप उसे जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, ऑल ऑफ दीज। सो गाइज ऑल दीज ऑप्शंस आर द मेन ऑर्गन्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। गाइज देयर आर 4 मेन ऑर्गन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन विच आर नॉस्ट्रिल, ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड लंग्स। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 7 ऑन योर स्क्रीन। Energy is released during which process? And the options are A. External respiration, B. Internal respiration, C. Inhalation and D. Exhalation. तो दोस्तों अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो उसे कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, इंटरनल रेस्पिरेशन। सो गाइस एनर्जी इज रिलीज्ड ड्यूरिंग इंटरनल रेस्पिरेशन। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। एन अडल्ट ह्यूमन बीइंग एट रेस्ट ब्रीथ्स इन एंड आउट फॉर डैश टाइम्स इन अ मिनट एंड द ऑप्शंस आर ए 15 to 18, B 10 to 14, C 20 to 23 एंड डी 30 to 35। तो दोस्तों अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो उसे कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 15 to 18। So guys, an adult human being at rest breathes in and out for 15 to 18 times in a minute। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर। ब्रीदिंग इज अ डैश प्रोसेस एंड द ऑप्शंस आर ए फिजिकल, बी केमिकल, सी बोथ ऑफ दीज एंड डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों अगर आपको इसका आंसर पता है तो उसे कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप फ्रेंड्स, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए फिजिकल। सो गाइस ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने 10th क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। नेम द ऑर्गन ऑफ द बॉडी इन विच द ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड एंड द ऑप्शंस आर ए हार्ट, बी किडनीज, सी लिवर एंड डी लंग्स। तो दोस्तों अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप उसे जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या होता है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी लंग्स। सो गाइस लंग्स आर द ऑर्गन ऑफ द बॉडी इन विच द ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 11 ऑन योर स्क्रीन। नेम द गैसेस इन्वॉल्व्ड इन ब्रीदिंग एंड द ऑप्शंस आर ए O2 and CO2, B O2 and NO2, C O2 and O3 एंड D O2 and SO2। तो दोस्तों आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज O2 and CO2। सो गाइस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर द गैसेस इन्वॉल्व्ड इन ब्रीदिंग। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 12 ऑन योर स्क्रीन। रूट्स ऑफ प्लांट्स रेस्पायर बाय एंड द ऑप्शंस आर ए स्टोमेटा, बी स्टेम,
C. Root hair, and D. Spiracles. So guys, if you know the correct answer of this question, then you can text me in the comment section, and your time starts now. टाइम अप दोस्तों, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज C. Root hair. So guys, roots of plants respire by root hair. तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 13th ऑन योर स्क्रीन. The aperture opening into the windpipe is guarded by a flap-like structure called the, and the options are A. Valve, B. Epiglottis, C. Septum, and D. None of these. तो दोस्तों, अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप उसे जल्दी से कमेंट करके बताएं. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज B. Epiglottis. So guys, the aperture opening into the windpipe is guarded by a flap-like structure called the epiglottis. तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. और ये रहा क्वेश्चन नंबर 14th आपकी स्क्रीन पर. During the process of exhalation, the ribs move, and the options are A. Up and outwards, B. Up and inwards, C. Down and outwards, and D. Down and inwards. तो दोस्तों, अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप उसे कमेंट करें. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम अप गाइस, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज D. Down and inwards. So guys, during the process of exhalation, the ribs move down and inwards. गाइस, जब हम एक्सेल करते हैं, मीन जब हम सांस छोड़ते हैं, तो हमारे जो रिब्स होते हैं वो डाउन जाते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं और अंदर की तरफ जाते हैं. तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने बोनस क्वेश्चन की ओर. और ये रहा बोनस क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर. आइडेंटिफाई X in the given equation of aerobic respiration. And the equation is glucose plus X gives CO2 plus H2O plus energy. And the options are A. Water, B. Nitrogen, C. Oxygen, and D. Carbon dioxide. तो दोस्तों, अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप उसे कमेंट करके बता सकते हैं. और जैसा कि आप जानते हैं कि बोनस क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपको मेरी नेक्स्ट 7th क्लास की वीडियो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में मिलेगा. सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. और आज की वीडियो में बस इतना ही. फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ.